जैसे कल हमने यहाँ विभाजकता के नियम फिर उनके क्वेश्चंस करे थे। आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति का, वो शेषफल रहेगा, जिसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है। जैसे शेषफल हम कैसे निकालते हैं, जैसे ऊपर कोई संख्या होगी और नीचे कोई संख्या होगी, तो ऊपर वाली संख्या में हम नीचे वाली संख्या का हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचेगा वही अपना आंसर होगा। जैसे शेषफल में हम कैसे निकालते हैं, लेकिन हमने जो पहले जो पढ़े थे उसमें नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर बड़े होते थे, तो उसमें हम शेषफल निकालते थे। बट यहाँ अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे कि नीचे वाली संख्या से ऊपर जो नंबर है वो छोटे नंबर्स होंगे, फिर हमें वहाँ से निकालना है कि शेषफल कैसे निकलेगा। ठीक है। तो जो आज का अपना नया टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति में, वो शेषफल ज्ञात करना, मतलब फाइंड द रिमाइंडर। जैसे शेषफल रिमाइंडर। देखो, वैसे रिमाइंडर निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो कि किसी भी क्वेश्चन में यहाँ मैंने यहाँ लिखा 23। अगर मैंने यहाँ 5 का डिवाइड किया तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि पहले हमने सबसे पहले यही सीखा है कि शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 शेषफल बचेगा, मतलब 3 रिमाइंडर। ऐसे ही जैसे सेकंड, मैंने यहाँ लिखा 51, फिर 52, फिर 53। मैंने यहाँ डिवाइड किसका किया, 5 का। जैसे 51, 52 और 53 है, अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसका करना है हमें, 5 का, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा। तो अब यहाँ संख्या बड़ी हो गई, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि जैसे 51 है, 52 है, 53 है, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, फिर हम किसका डिवाइड करें, 5 का। तो देखने पर तो यही लग रहा है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले 51, 52 और 53 में 5 का डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये सभी के सभी क्या है, मल्टीप्लाई में, सभी के सभी क्या है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। मैंने अगर यहाँ 5 का डिवाइड किस में किया, 51 में, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 52 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 2। अगर 53 में हम डिवाइड करते हैं 5 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। अब ऊपर कौन कौन सी संख्या है, ऊपर है 1 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे 5। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ऊपर है 1, 2 और 3, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 2 को 3 से करोगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और यहाँ 5। अब डिवाइड करने पर यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1। तो ये शेषफल हो गया। समझ गए, ऐसे हमें सोल्व करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि पूरी संख्या को मल्टीप्लाई ना करके हमने एक एक संख्या में हमने डिवाइड किया है उसमें। फिर सेकंड के बाद में थर्ड, जैसे यहाँ मैंने लिखा 63, यहाँ 64 और 65, और हमें यहाँ डिवाइड करना है 6 का। यहाँ बताना है कि शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले 63 में अगर हम 6 का डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, जैसे 60 में तो जाता ही है, 60 में जाता है, तो 63 में से 60 को अगर माइनस करते तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बचेगा। तो ऊपर वाले में यहाँ जो अगर हमने डिवाइड किया ना, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। यहाँ 64 में अगर मैंने 6 का डिवाइड किया तो शेषफल कितना बचेगा, 4। और 65 में अगर हमने डिवाइड किया तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 3, 4 और 5। अब 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को हम 5, इसका मतलब है कि यहाँ क्या बचेगा, तो ये तो हो जाएगा 60, और डिवाइड किसका करना है, 6 का।
इसका मतलब है कि पूरे नंबर का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा, नीचे 0 बचेगा। तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा। फिर नेक्स्ट, जैसे 82 है, 82, 91, 97 या 92 ले लो अभी, और एक है 90। हमें डिवाइड करना है 11 का, और आपको बताना है कि शेषफल क्या रहेगा। तो 82 में अगर हम डिवाइड करते हैं 11 का, तो शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा शेषफल। 2 कैसे बचेगा, 11 का डिवाइड करना है हमें, नीचे नंबर कौन सा है 11 का, तो 77 में तो जाता है। 82 में से 77 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5, इसका मतलब है 5 बचेगा। तो यहाँ तो 82 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल है। फिर 91 में हमने डिवाइड किसका किया, 11 का, 11 का डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3, क्योंकि 88 में जाता है, 91 में नहीं जाता है। तो 91 में से 88 को माइनस करेंगे तो 3, यहाँ शेषफल कितना बचेगा 4, और यहाँ शेषफल कितना बचेगा 2। अब जैसे अन देखो कि अगर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। 15 को, अब जैसे मान लो कि यहाँ तो हो गया 15, ठीक है, 15 को मैंने 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो एक तरीके से यहाँ मिला आपको 60, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है 11। अब जैसे मैंने यहाँ इसमें डिवाइड किया, तो ये तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 5, और 5 को अगर 2 से गुना करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना आप, इसका मतलब है कि ऊपर तो यहाँ क्या आ गया 10, नीचे क्या है 11, ऊपर क्या है 10, नीचे क्या है 11। डिवाइड करते हैं, जब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा आ जाता है तो इसका मतलब है कि शेषफल हमेशा ऊपर वाला नंबर ही बचता है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा होता है तो शेषफल हमेशा खुद ही होता है। खुद होने का मतलब है ऊपर वाला नंबर होता है तो शेषफल ही हो जाए, समझ गए। अगर ये नंबर जैसे, अगर ये नंबर ऐसा होता 11/10, तो यहाँ शेषफल कितना बचता 1 बचता। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या है बड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ शेषफल खुद 10 ही रहेगा। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा 5, मैंने यहाँ लिखा 2/7, 2/7 में यहाँ शेषफल क्या रहेगा, 2/7 में शेषफल क्या रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर क्या है छोटा है। इसका मतलब है कि शेषफल कितना रहेगा 2 रहेगा। वैसे 2 निकलता कैसे है, 2 निकलने का मतलब है, जैसे मान लो मैंने 2 में 7 का डिवाइड किया, तो एक तरीके से जो शेषफल बचता है एक्चुअल में वो बचता -5, क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या है छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो -5 बच गया। जैसे मान लो कि 2 में से मैंने 7 को माइनस कर दिया तो -5, जो -5 है फिर 7 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सॉरी माइनस हो जाता है, तो वो 2 हो जाता है ऐसे। लेकिन हम डायरेक्ट फिर हम कैसे सोचते हैं कि इतना बड़ा ना करके हमने यहाँ लिखा कि जब नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा होता है तो यहाँ डायरेक्ट हमें क्या लिखना है 2 शेषफल लिखना है, समझ गए ना, ऐसे हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ लिखा 80, जैसे यहाँ लिखा 8, और यहाँ मैंने लिखा 7, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा 1। अब यहाँ बताओ एक बार, 8 की पावर 32 और नीचे क्या है 7, तो शेषफल क्या बचेगा। 8 की पावर 32 है और नीचे है 7, तो शेषफल क्या बचेगा। देखो सबसे पहले नीचे वाल, जैसे यहाँ नीचे नंबर कौन सा लिखा हुआ है 7, और जस्ट इससे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है 8, तो हम क्या करते हैं कि पावर में हम नहीं देते, नीचे वाले नंबर में हम डिवाइड करते हैं। तो 8 में हम डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचता है 1 ही बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचा, पावर 32 है, और 1 की पावर तो कुछ भी हो,
1 की पावर कुछ भी होने पर वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। और नीचे 7 है और 1 में 7 का डिवाइड करा तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ गए ना। इसका मतलब है सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ देखो एक बार, जैसे मैंने यहाँ लिखा 23, मुझे किसका डिवाइड करना है, 22 का। और यहाँ 7 8 9 है। आपको बताना है कि इसका जो शेषफल है वो कितना होगा, 1 होगा। उसका शेषफल क्या होगा, 1। कैसे पता चला हमें कि नीचे वाला जो नंबर है ऊपर वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। एक नंबर बड़ा है, इसका मतलब है कि एक नंबर बड़ा है तो यहाँ तो शेषफल 1 बचेगा। तो 7 8 9 की पावर, इसका मतलब 1 की पावर 7 8 9, यहाँ 22, यहाँ क्या हो जाएगा 22 होगा। फिर 1 की पावर कुछ भी हो तो 1, नीचे की तरफ लिखा हुआ है 22, तो 1 में 22 का हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे, फिर 8 9 है, यहाँ मैंने 90 का डिवाइड किया है और यहाँ 2 3 2 है। अब बताओ शेषफल क्या बचेगा, 89। अब की बार नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाले नंबर से, इसका मतलब है कि यहाँ शेषफल बताना है किसके बराबर होगा। तो आप तो यहाँ ध्यान दो, इसका मतलब है कि 89 में 90 का हम डिवाइड करते हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक नंबर इससे छोटा है। तो आप तो ये समझो कि एक नंबर छोटा है, इसका मतलब -1 हो गया। इसका मतलब है कि शेषफल क्या हो गया, -1। अब इसकी पावर क्या है, 2 3 2, 2 3 2 हो गई। फिर इसके बाद में यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, 90, यहाँ क्या लिखा हुआ है 90। फिर -1 की पावर 2 3 2 और नीचे लिखा हुआ है 90। अब जैसे यहाँ देखो -1 की पावर यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है पावर सम संख्या में है, इवन नंबर। तो जब -1 की पावर सम संख्या है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है। तो इसका मतलब है कि +1 हुआ और नीचे क्या है 90, तो इसका आंसर क्या हो गया। अभी सम करेंगे ना, अभी सम संख्या के 1 2 एग्जाम्पल्स को देखो फिर विषम पार्ट देखें। जैसे यहाँ नेक्स्ट देखो एक बार, यहाँ मैंने लिखा 72 और यहाँ लिखा मैंने 73, यहाँ 9 9 2 है। तो सबसे पहले इससे एक छोटा है ऊपर वाला नंबर तो -1, यहाँ 9 9 2 है और नीचे 73। जब -1 की पावर सम संख्या है पावर में तो 1 ही आएगा। 1 आने का मतलब है कि ऊपर 1 नीचे 73, तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन करो फिर हम विषम पावर वाला हम देखते हैं, और पावर। देखो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 273 अपॉन 274 है, इसकी पावर है 734। तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से एक बड़ा है, इसका मतलब है कि यहाँ -1 और पावर 734 और 274, ऊपर वाले पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो +1 आएगा, यहाँ 274। तो यहाँ जो शेषफल है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। करो उसको एक बार, तो जल्दी करो। हो गया।
जैसे जैसे मान लो कि यहाँ यही क्वेश्चन है, एक बार ये ट्राई करो, एक बार आप ट्राई करो। जैसे मान लो 72 है और 73 है और 991 है, तो शेषफल क्या होगा ये बताओ। एक बार सोचो, एक बार ट्राई करो, क्या निकल सकता है। बाकी करो एक बार इसको जल्दी। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, सबसे पहले तो ये समझो आप। शेषफल कभी माइनस में नहीं निकलेगा। प्लस का 1, प्लस का 1 नहीं होगा। हो गया ये सबका, हो गया ये। देखो सबसे पहले यहाँ समझो, एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, फिर हम बाद में करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 2 3 2 3 2 2 3 2, फिर प्लस की पावर है 72, फिर 2 3 3, फिर अपॉन यहाँ 2 3 1, का शेषफल ज्ञात कीजिए। निकालो एक बार, इसका क्या होगा आंसर। जैसे 2 3 2 की पावर 72 प्लस 2 3 3 अपॉन 2 3 1, इसका आपको शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ समझो एक बार। जैसे यहाँ हमने क्या लिखा, जैसे 2 3 2 है और 72, तो इसके नीचे लिखेंगे, तो यहाँ 2 3 1 है, फिर प्लस यहाँ 2 3 3 और यहाँ 2 3 1 है। यहाँ 2 3 2 में मुझे 2 3 1 का हम डिवाइड करेंगे, तो हम ये तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसे एक जस्ट आगे ऊपर होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो जो रिमाइंडर बचेगा शेषफल, तो 1 की पावर 72, यहाँ क्या बचेगा 2 3 1, फिर प्लस ये तो इससे एक ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अरे 2 3 3 में सॉरी 2 बचेगा, क्योंकि इससे तो 2 ज़्यादा है ना ये, इसलिए। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा ऊपर वाले का जो रिमाइंडर है, इसका मतलब इसका तो सॉल्यूशन हो गया, 2 शेषफल है, और ऊपर क्या है 2, जैसे 1 2 3 1, फिर प्लस 2, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से, तो ऊपर 1 प्लस 2, तो जो शेषफल है वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। समझ गए ना, ऐसे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि साथ साथ में आपको प्लस या माइनस करके भी आपको दे सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। जैसे नेक्स्ट जैसे 32 7 3 1 प्लस यहाँ 35 और 31 का आपको डिवाइड करना है, का शेषफल है। ये बताना है शेषफल क्या होगा। जैसे 32, फिर यहाँ पावर 7 3 1, फिर प्लस 31 है, फिर अपॉन 31, तो दोनों को अलग करो पहले, क्या आएगा 5। देखते हैं। जैसे यहाँ तो 1 आ जाएगा, आप डाइट कर लो। देखो ये तो हो जाएगा आपका 1, तो ये 1 की पावर 7 3 1, और यहाँ क्या बचेगा 4, इसका मतलब है कि यहाँ तो 4 बचेगा, और नीचे क्या है 31, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 4, और नीचे है 31, तो ऊपर तो है 5, नीचे है 31, तो ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से, तो जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। के इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। इसमें करना क्या है आपको, जैसे 32 में 31 का आप डिवाइड करोगे, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 की पावर तो कुछ भी होगी तो 1 ही तो होगा, फिर प्लस
यहाँ 35 है, 35 में 31 का डिवाइड करो तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 के बाद में ये 1 की पावर कुछ भी होगी 1, यहाँ 4, फिर 31, फिर 1 + 4 5, 5/31, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा। समझ गए। अब जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि यहाँ ऊपर वाला जो नंबर है मैंने यहाँ लिखा 32 और यहाँ मैंने लिखा 33 और इसकी पावर है 771। आपको ये बताना है इसका शेषफल क्या होगा। यहाँ समझो एक बार, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा है, ठीक है। इसका मतलब है कि शेषफल क्या बचेगा, -1, -1 शेषफल बचेगा। तो -1, लेकिन पावर अब की बार सम संख्या में नहीं है, किसमें, विषम संख्या में, ओड नंबर। तो -1 में -1 की पावर 771 है, तो आंसर क्या आएगा, -1। पर तो -1 ही आएगा क्योंकि विषम संख्या में पावर है। तो किसी भी सम संख्या के, जैसे मान लो, हमेशा ध्यान रखो कि -1 की पावर अगर 2 होती है तो ये 1 होगी, -1 की पावर 4 है तो भी क्या होगी, 1, -1 की पावर 6 है तो हमेशा 1 होगी, क्योंकि यहाँ जो पावर है सभी के सभी क्या है, सम संख्या में। लेकिन अगर यहाँ विषम संख्या में है तो ये -1, -1 की पावर 7 है तो भी -1, -1 की पावर 99 है तो भी आंसर क्या आएगा, -1, क्योंकि सभी की सभी पावर विषम संख्या में है। ठीक है। अब ये तो विषम संख्या है 1, तो पर -1 और नीचे क्या है, 33। अब जैसे नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से क्या है, छोटा है, तो आप लिखोगे -1, लेकिन हमेशा ध्यान रखना शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा, शेषफल कभी माइनस में नहीं आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, आप -1 को नीचे वाले नंबर से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने क्या लिखा, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करो, तो माइनस करने पर जो नंबर मिलेगा 32 वही अपना क्या होगा, समझ गए ना। माइनस में कोई भी नंबर आता है तो नीचे वाले नंबर से माइनस कर दो उसको, तो आपको करेक्ट शेषफल मिलेगा, नया रिमाइंडर। फिर इसके बाद में सेकेंड 7 7 2 3, फिर 5 1 7, 5 1 7, फिर 7 2 4। यहाँ बताना है कि शेषफल क्या रहेगा, शेषफल क्या रहेगा। तो सबसे पहले नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, मतलब नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, तो सबसे पहले यहाँ -1, -1 की पावर 517, फिर 724। अब जैसे यहाँ देखो एक बार, -1 की पावर यहाँ 517/721, तो -1 की पावर तो ये तो -1, ये -1/724। अब माइनस करेंगे हम, तो 724 में से -1 को, तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, 723। आंसर क्या मिलेगा, 723 मिलेगा। समझ गए, ऐसे हमें सोल्व करना है। एक बार ये निकालो, थर्ड 82, 82 यहाँ 343, 82 343, फिर प्लस या 84 या 82, यहाँ 348 प्लस या 84, फिर अपॉन या 81। यहाँ बताना है कि शेषफल क्या रहेगा। बताओ इसमें कि शेषफल क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 82 है, पावर क्या है 343, 82 पावर क्या है 343, फिर प्लस, देखो आप तो यहाँ ध्यान दो कि 81 जस्ट इससे एक बड़ा है, ठीक है। तो एक बार तो एक काम करो, इनको अलग कर लो, या डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, या एक स्टेप को अलग कर लो। जैसे हमने यहाँ अलग किया तो ये 81, फिर प्लस यहाँ 82,
ये पावर 3 4 8, फिर 81, फिर प्लस 84, फिर 81। ये तो नंबर बड़ा है, ये नंबर क्या है, बड़ा। इसका मतलब है कि यहाँ एक बड़ा है, तो यहाँ शेषफल क्या बचेगा, एक। माइनस कैसे, यहाँ 81 ऊपर नंबर छोटा थोड़ी है, बड़ा है। ये भी तो देखो बड़ा है, छोटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ 82, तो यहाँ शेषफल एक बचेगा। यहाँ नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर बड़ा है, लेकिन पावर तो कोई सी भी होगी 1 होने पर, तो 1 ही होगा। और यहाँ शेषफल क्या रहेगा, 3। प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, करो उसको एक बार। जल्दी करो। जैसे 73, एक बार ये निकालना है इसका आंसर। 73 741, फिर अपॉन 74, फिर एक मिनट, 73 741 प्लस 71 842 प्लस 71 841। यहाँ डिवाइड किसका करना है, 72 का। इसमें बताओ कि रिमाइंडर शेषफल क्या रहेगा, बताओ एक बार। जी, बाकी निकालो एक बार। ये हो गया बाकी सबका। देखो, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर क्या है, जस्ट बड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ तो 1 बचेगा। नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो -1 बचेगा। लेकिन -1 की पावर क्या है, कम संख्या में है पावर, तो इसका मतलब है वो भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो वो भी +1 होगा। फिर अब जैसे यहाँ देखो, 71 की पावर 841 है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा। लेकिन -1 तो बचेगा, लेकिन -1 जो है वो 72 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 72 में से -1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 71। ठीक है, 71, इसका मतलब है 71। फिर नीचे क्या है, 72, 72 तो है ही। फिर इनको हम प्लस, जैसे हमने प्लस किया तो 72 73, तो 73 अपॉन 72। अब बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए ना, ऐसे ध्यान रखना है। करो इसको एक बार। हो गया सबका। जैसे जैसे यहाँ देखो आगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, और यहाँ मैंने डिवाइड किसका किया, यहाँ 7 का, में शेषफल होगा
में शेषफल बताना है किसके बराबर होगा। जैसे 2 की पावर 30 और नीचे क्या लिखा हुआ है 7, तो न तो एक नंबर बड़ा है न एक नंबर छोटा है, इसका मतलब है कि यहाँ बीच में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले अब ऐसे नहीं करना है कि यहाँ मैंने 7 है तो जैसे मान लो कि 7 का डिवाइड कर दिया 2 में तो 2 आ गया, फिर 2 की पावर 30, नहीं पॉसिबल नहीं है ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 की पावर 30 है ना उसके हम टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने का मतलब जैसे यहाँ सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 30, तो सबसे पहले जो पावर क्या है 2 की 30 है कि 30 के क्या फैक्टर करे कि 7 के आसपास में कोई नंबर आ जाए। तो जैसे यहाँ देखो सबसे पहले ये पता है हमें 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, ठीक है। और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो 32 तो ज़्यादा ही चले गया पावर से। तो इसका मतलब है कि यहाँ पावर 3 है तो 3 को मैं जैसे मान लो यहाँ पावर है 2 की पावर 3, अगर मैंने इसको 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया होता, सपोज करो एक बार कि 2 की पावर 3 है, जैसे मान लो 2 की पावर 3 है, मैंने इस पावर को मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 इंटू 10, तो ये टोटल कितना हो गया, हुआ नहीं हुआ, लिख सकते हैं ना। इसका मतलब है 2 की पावर जो 30 है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 की पावर 30 को हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 2 की पावर 30, जैसे 2 की पावर 30 या 2 की पावर 30, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 2, यहाँ पावर क्या है 3। अब जैसे यहाँ देखो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ 30 आ जाए, इसका मतलब है 10 ही तो है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि a की पावर m की पावर n होती है, तो ये हमने किया है ना, तो वो m इंटू n होता है। तो 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको क्या मिलेगा 30 मिलेगा। मैंने 2 की पावर 3 ही क्यों लिखा, अब आप बोलोगे सर मैं इसको 2 की पावर 10 और 3 ये भी तो लिख सकता हूँ, लेकिन 2 की पावर 10 तो बहुत बड़ी हो गई। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पावर है, पावर को मैंने लिखा 2 की पावर 3 और इसकी पावर क्या लिखूँ मैं कि 30 हो जाए, तो 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 की पावर क्या मिलता है आपको 30 मिलता है। फिर नीचे डिवाइड किसका करना है, हमें 7 का करना है। इसका मतलब है डिवाइड हम करेंगे 7 का, क्योंकि हमें शेषफल निकालना है। अब जैसे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 होता है, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 4 और ये 8, तो यहाँ जो नंबर है 8 और इसकी पावर है 10 और नीचे क्या लिखा हुआ है 7। अब बता दोगे आप शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। इसका मतलब है ये नंबर जस्ट एक बड़ा है, इसका मतलब है 1 की, तो शेषफल क्या बचेगा 1, क्योंकि 1 की पावर 10 होगी तो 1, तो शेषफल क्या बचेगा 1। इसका मतलब है क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस फॉर्म में है। जैसे यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर, मैंने यहाँ लिखा 33 और मैंने यहाँ क्या लिखा 9, में शेषफल बताना है आपको। आपको क्या बताना है शेषफल बताना है, तो शेषफल कैसे बताएंगे हम, शेषफल बताओ एक बार। क्या आएगा शेषफल 8। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि 2 की पावर 33, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है 9, में आपको शेषफल बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो 33 के आप फैक्टर करो एक बार, इसका मतलब है कि जैसे यहाँ 2 की पावर 33 है ना, तो 33 को तो मैं 3 इंटू 11 लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि सबसे पहले यहाँ मैंने 2 की पावर जो 3 है ना उसको 2 की पावर 3 के ऊपर लेके आया, इसलिए लेके आया क्योंकि चाहे 7 हो चाहे 9 हो, एक नंबर छोटा या एक नंबर बड़ा होता है। 2 की पावर 3 लिखा तो इसका मतलब इसकी पावर अब क्या होगी 11 होगी, और नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, अब इसकी पावर क्या है 11,
और नीचे मैंने क्या लिखा है, 9 लिखा है। नीचे मैंने क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब जैसे क्या नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से छोटा है क्या, तो ऊपर शेषफल क्या बचेगा, -1, लेकिन माइनस में शेषफल नहीं बचता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले नंबर से माइनस कर देते हैं। इसका मतलब है कि ऊपर बचेगा -1 की पावर 11 और नीचे 9, -1 की पावर 11 होता है -1/9। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर से माइनस कर देते हैं ऊपर वाले नंबर को, तो यहाँ जो शेषफल बचेगा वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। समझ गए ना, ऐसे हमें सोल्व करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। यहाँ मैंने लिखा 2 की पावर 72, 2 की पावर 72, 2 की पावर 72, यहाँ मैंने लिखा 7। आपको यहाँ बताना है का शेषफल है। 2 की पावर 72 अपॉन 7 का शेषफल बताना है किसके इक्वल होगा। 2 की पावर 72, 2 की पावर 72 शेषफल बताओ। देखो सबसे पहले 72, आप तो ध्यान रखो, इसका मतलब है कि 3 तो आएगा ही आएगा। 3 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आ जाए, तो आप क्या करो 3 का डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, तो 24 आएगा। क्या आएगा, 24। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है, 72। इसका मतलब है कि यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा, हमने तो डायरेक्ट क्या कर दिया 72 में, क्योंकि 24 इंटू 1 24 होता है, यहाँ 24 इंटू 2 48 और 24 इंटू 3 तो 72। तो 3 तो हम लेंगे ही नीचे, तो यहाँ 2 की पावर 3 पावर में हम क्या लिखें कि 24 और यहाँ नीचे क्या है 7, तो ये होगा 8। यहाँ पावर क्या है 24, यहाँ क्या है 7, इससे जस्ट पावर एक बड़ी है, तो यहाँ 1 की पावर 24, वैसे तो 1 ही आएगा, देखते पता चल रहा है आपको, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये ध्यान रखो आप। ये एक बार ये लास्ट क्वेश्चन बताओ एक बार शेषफल का। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 2 की पावर, जैसे 2 की पावर ना लेकर के अब की बार हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो एक बार, यहाँ मैंने लिखा 9, यहाँ 872, ठीक है। फिर एक काम करो, एक मिनट रुको, चलिए यहाँ लो 2 की पावर 872, 87 ले लो, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फिर इसके बाद में फिर 2 की पावर 33, फिर अपॉन 7, इसमें बताना है कि में शेषफल है। शेषफल बताओ किसके इक्वल होगा। तो ध्यान रखना बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको जो भी शेषफल बचता है उनको। तो 2 की पावर 87 इंटू 2 की पावर 33 निकालो एक बार आंसर इसका। यहाँ 2 की पावर 87 इंटू 2 की पावर 33 अपॉन 7 में शेषफल बताना है किसके इक्वल होगा। बताओ एक बार शेषफल। जैसे 2 की पावर 87, तो 87 का मतलब है 3 का हम डिवाइड करते हैं तो मिलता क्या है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है 87। इसका मतलब है कि यहाँ 2 की पावर 3 लिखेंगे हम, इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 लिखा, पावर यहाँ 2 की पावर 3 लिखा हमने,
यहाँ 2 की पावर 3, फिर इसके बाद में 29, फिर बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 2 की पावर 3, ऊपर 11, नीचे डिवाइड करोगे 7 का। अब 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो एक तरीके से यहाँ 8 मिलेगा आपको, तो यहाँ मैंने लिखा 8। इसकी पावर है 29, फिर इंटू ये भी 8 होगा, फिर पावर क्या है 11, फिर यहाँ 7 है, फिर 11 में जैसे मान लो कि यहाँ 8 है तो इससे जस्ट एक बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ तो शेषफल क्या बचेगा, 1, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 इंटू 1 अपॉन 7, तो ये तो 1 अपॉन 7, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अगर बीच में प्लस का साइन होता तो यहाँ क्या बचता 2 बचता। ठीक है, समझ गए ना, करो उसको एक बार जल्दी, फिर हम आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। हो गया सबका, जैसे यहाँ देखो, देखो इसके बाद में अपना जो टॉपिक है वो है बार। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इसमें, तो अभी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि संख्या पद्धति के अंदर ये भी आता है। ठीक है, इसमें कोई ना कोई संख्या रिपीट होगी, इसमें कोई ना कोई संख्या रिपीट होगी, तो बार का मतलब सबसे पहले समझना है कि सॉल्यूशन कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान दो कि जैसे कोई भी नंबर बार होता है, जैसे 0, यहाँ पी का मतलब कोई नंबर हो गया और इसके ऊपर बार है, तो ये नंबर बार बार में क्या होता है, रिपीट होता जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 0 पॉइंट, यहाँ पी पी पी, ये अनंत तक रिपीट हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट तक ये रिपीट होता जा रहा है, सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है। अब जैसे यहाँ कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम बार को हटा करके नीचे एक 9 लिखते हैं। इसका मतलब है कि फिर डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही नीचे हम क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल से 0.2 के ऊपर बार है, तो ये हो जाएगा 2/9। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार होता है, तो यहाँ एक 9 आता है, तो नीचे की तरफ यहाँ एक 9 आया, तो यहाँ 3/9। अब जैसे मान लो कि यहाँ एक नंबर के ऊपर बार ना होकर के अगर 2 नंबर के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है 0.33 के ऊपर बार है, तो 2 नंबर के ऊपर बार है, तो नीचे 9 कितने आएंगे, 2 आएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ 33 लिखा मैंने और नीचे 99 लिखा। जैसे 0 पॉइंट अगर 972, अगर 3 नंबर के ऊपर बार है, तो ये नंबर तीनों के तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 792, फिर नीचे 9 कितने आएंगे, 999। फिर 0 पॉइंट यहाँ 8201, अगर 4 नंबर के ऊपर बार है, तो पॉइंट को हटा करके 8201 लिखेंगे हम, और नीचे 9 कितने लिखने हैं हमें, 4/9। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे पॉइंट के, अब यहाँ तो क्या था कि पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स थे ना, तो सभी नंबर के ऊपर बार लगा रखा है। जैसे मान लो कि एक नंबर है तो उसके ऊपर बार, 2 नंबर है तो उसके ऊपर भी बार, एक भी नंबर नहीं छोड़ा है बिना बार वाला। यहाँ 3 नंबर के ऊपर बार है, तो पॉइंट और नंबर के बीच में कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, और इसके ऊपर भी बार है। जैसे मान लो इसके बाद में, जैसे मान लो कि कोई नंबर है, मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने लिखा 23, मतलब 0.23 मान लो। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि यहाँ 23 के ऊपर बार ना होकर के किसके ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, तो पॉइंट के जस्ट आगे यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो एक नंबर छोड़ दिया उसने बिना बार के, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हाँ, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये तो हो जाएगा 23। अब किस नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, तो ये हो जाएगा -2, -2। अब कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो यहाँ मैंने क्या लिखा 9, और यहाँ 1 के ऊपर बार नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो 23 माइनस 2 21 और नीचे क्या है 90। फिर 3 के टेबल से कट होगा तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जैसे 0 पॉइंट यहाँ 473 है 473, फिर यहाँ 3 के ऊपर बार है। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, तो पहले तो पूरा नंबर लो, तो पूरा नंबर क्या है 473, तो 473। फिर किस नंबर के ऊपर बार नहीं है 47, तो यहाँ 47 के ऊपर बार नहीं है। यहाँ एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9, दो नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। अब 473 में से 47 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखो 3 में से 7 तो माइनस होता नहीं है, तो 13 हो जाएगा, आगे वाली से एक पावर ले लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ क्या मिलेगा 4 और नीचे क्या मिलेगा 900। वैसे यहाँ 3 के टेबल से कट होगा, ये कट होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको कैंसिल कर लेंगे। फिर इसके बाद में जैसे 0, अब यहाँ तो मैंने ये लिखा, अब जैसे मान लो कि यहाँ कई बार क्या हो जाता है कि जैसे 2 पॉइंट यहाँ 73 ये आपके पास में क्वेश्चन है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने इस वाले क्वेश्चन को ऐसे लिखा। अब पॉइंट से पहले मान लो कि कोई नंबर है 2.73 और पॉइंट के जस्ट आगे वाले दोनों नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, तो आपको तो कुछ नहीं करना है। जैसे मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है तो 2 को तो फिक्स कर लो, पॉइंट की जगह प्लस कर दो, पॉइंट की जगह प्लस कर दो, और 0.73 का तो सॉल्यूशन हमने इस टाइप से किया ही है ना, तो यहाँ क्या करना है 73, दो नंबर के ऊपर बार है तो 99 लिख दो आप, दो नंबर के ऊपर बार है तो 99 लिख दो। फिर इसके बाद में यहाँ 99 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो, क्योंकि एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि जैसे मान लो कि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। फिर यहाँ 73/99 और यहाँ 1 और 99 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या मिलता है 99। अब 1 का डिवाइड करोगे 99 में तो 99 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 198 आता है। फिर प्लस यहाँ 99 तो ऊपर क्या मिलेगा 73 मिलेगा। अब 198 में क्या 198 में 73 को हम अगर प्लस करते हैं तो 3 और 8 कितना हो गया 11, तो यहाँ तो मैंने 1 लिखा और पावर भी 1, ठीक है, ये तो हो जाएगा 10, तो 17 और यहाँ 2 और 99, तो ये अपना पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1.333 और इसके ऊपर बार है। अब हमने क्या किया सॉल्यूशन देखो, तो सबसे पहले 1 का मतलब है कि 1 प्लस, जैसे 0.333 तो दो नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो सबसे पहले तो हमने क्या लिया इस पूरे नंबर को हमने लिखा, तो यहाँ 333। फिर माइनस किस नंबर के ऊपर बार नहीं है 3 के, यहाँ दो नंबर के ऊपर बार है तो 99, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ कितने जीरो लगेंगे हैं 1 0 लगेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ 1 प्लस, यहाँ माइनस करो, यहाँ 330, फिर 990, क्या 0 से 0 कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। क्या 33 का ये 3 गुना नहीं है क्या, ये 1 है तो ये क्या होगा 3, तो 1 + 1/3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 3 मैंने एलसीएम लिया, 3 को मैं 1 से गुना करूँगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 तो ऊपर 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन में आपसे और क्या पूछ सकता है, जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 2.33 के ऊपर बार प्लस 1.07 या 02 के ऊपर बार है, तो ये बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो मैंने 2 बार लिखे, दोनों के बीच में किसका साइन है प्लस का, इसका मतलब है कि दोनों को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो एक तो ये मेथड है कि आप इस मेथड से करो आप, या फिर इनको सिंपल तरीके से हम जो इसे प्लस करते हैं ना उसी फॉर्म में हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा 2 पॉइंट यहाँ 33, फिर वापस से 33,
फिर ये वापस से 3 3, ये नंबर चलता जा रहा है। अब 1.02 है, फिर इसके ऊपर बार है, तो 1 पॉइंट यहाँ 02, यहाँ 02, यहाँ 02, ये नंबर चलता जा रहा है। दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाना है। तो ये तो हो जाएगा आपका +5, ये हो जाएगा 3, ये 5, ये 3, ये 5, ये 3, ये 0.3। अब जैसे ये नंबर ऊपर के दोनों नंबर एंड तक मतलब इन्फिनिटी मतलब एंड तक चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नीचे का जो रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो भी इन्फिनिटी की तरफ चलेगा। अब यहाँ कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 3 5 3 5 3 5। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको कि 3 पॉइंट या 3 5 के ऊपर बार। तो एक तो इस मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे इसका जो मेथड नंबर 2 है उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.33 के ऊपर बार, तो 2 + 33, फिर नीचे +9, फिर इसके बाद में बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 1 प्लस यहाँ 02, तो यहाँ 02 और ये 99। अगर 2 और 1 को हम प्लस करते हैं, 2 और 1 को हम प्लस करते हैं तो क्या मिलता है? 3 मिलेगा। लेकिन 33 और 02, इसका मतलब है कि दोनों को प्लस करते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो सेम है, तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं इसको। तो ये आपको मिलेगा 35, यहाँ मैंने क्या लिखा? 99। अब ऑप्शन में किस फॉर्म में आंसर हो सकते हैं? देखो, एक तो फर्स्ट है कि यहाँ 3 5/99, इसका मतलब है कि 3 सही, जैसे 35/99 मतलब 99। एक तो इस फॉर्म में आंसर हो सकता है, या फिर 3 + 35/99 है, तो इसे जैसे बीच में किसका साइन है? प्लस का। तो इससे पहले हमने जब क्वेश्चंस करे थे तो पॉइंट को हमने किस में कन्वर्ट किया था? प्लस में। इसका मतलब है कि प्लस को भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट, अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता है तो 99 मिलता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 5 के ऊपर बार। शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। जब कभी भी किसी भी नंबर के ऊपर बार होता है, जैसे मान लो 0.35 है, इसके ऊपर बार है, तो मैं इसको लिखूंगा 35/99। इसको हम क्या लिखेंगे? 35/99। अगर कहीं भी आपको ये स्टेप दिखे 35/99, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं ना? तो इसी स्टेप को हमने ऐसा लिखा है। समझ गए? ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट, जैसे सेकंड पार्ट देखो इसका एक बार। जैसे 3 पॉइंट यहाँ 14 के ऊपर बार, प्लस यहाँ 2.01 के ऊपर बार है, ये बताना है किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिखा? सबसे पहले यहाँ 3.14 के ऊपर बार है, तो 3.14, तो 3.14 नंबर रिपीट हो रहा है, तो 141414। फिर 2.01, तो यहाँ 2 पॉइंट यहाँ 01 01 01 01, बीच में किसका साइन है? प्लस का, तो यहाँ प्लस साइन लगाया मैंने। फिर ये हो जाएगा 5, यहाँ 1 5 1 5 1 5 1, और 3 और 2 कितना होगा? 5, और यहाँ पॉइंट। अब इसमें से कोई ना कोई नंबर रिपीट हो रहा है, 1 5 1 5 1 5। जब कभी भी कोई भी नंबर रिपीट होता है तो उस नंबर के ऊपर हम बार लगाते हैं, क्योंकि उस नंबर को हमें एक जगह रोकना है। तो यहाँ 0, जैसे 5.15 के ऊपर बार, क्योंकि कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 1 5 1 5 1 5, क्योंकि इसके अलावा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो स्टॉप करने के लिए हम इसको बार लगाते हैं, तो 5.15 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बार वाला पार्ट भी अपना पूरा कंप्लीट हुआ। तो आज अपना ये टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।